मक्का की रेत पर एक ऐसा शख्स चलता था जिसे पूरी कुरैश की कौम सबसे ताकतवर मानती थी। वो थे उमर इब्न खत्ताब। ताकत, बहादुरी और दलेरी, जिनका नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। एक समय ऐसा भी था जब उनका गुस्सा इतना बड़ा कि वह हाथ में तलवार लेकर निकल पड़े। इरादा ये कि इस्लाम का नाम निशान मिटा दे, लेकिन अल्लाह की तदबीर कुछ और थी। जब उन्होंने अपनी बहन के घर कुरान की आवाज सुनी, सूरह ताहा के अल्फाज उनके दिल में समा गए। वो आयतें सुनकर जिस दिल में आग थी वही दिल पिघल गया और आंखें आंसुओं से भर आईं। उस पल उन्होंने तलवार नीचे रख दी और कहा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है। और इस्लाम को खत्म करने आए थे, वही उसकी सबसे मजबूत ढाल बन गए। उमर के ईमान लाने के बाद मुसलमान पहली बार खुलेआम काबा के पास नमाज पढ़ सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पूरी हुई, ऐ अल्लाह, इस्लाम को उमर से मजबूती दे। जब वो खलीफा बने तो सिर्फ अरब नहीं, पूरी दुनिया बदल गई। उन्होंने फौजों को सिर्फ ताकत से नहीं, अक्ल और हिकमत से चलाया। यरमूक के मैदान में 40,000 मुसलमानों ने 2 लाख रोमन फौज को शिकस्त दी। कादिसिया में फारस का सबसे बड़ा सरदार रस्तम धराशायी हो गया। नहावंद में फतहों की फतह मिली, देशों का दरवाजा इस्लाम के लिए खुल गया। उमर के दौर में मिस्र भी अमन के साथ इस्लाम में दाखिल हुआ। और फिर वो दिन आया जब बैतुल मक़दिस यानी यरूशलेम बिना एक कतरा खून बहाए अमन के साथ फतह हुआ। शहर की चाबियां उन्हें इज्जत के साथ सौंपी गई। लेकिन ये जीते ही उनकी पहचान नहीं थी, उनकी पहचान इंसाफ था। उन्होंने अदालतें, बैतुल माल, फौज, पुलिस और हिजरी कैलेंडर तक की नींव रखी। वो कहते थे, अगर फुरात नदी के किनारे एक कुत्ता भी भूख से मर गया तो जिम्मेदार उमर होगा। रातों को वो अकेले शहर की गलियों में घूमते, गरीबों तक खाना पहुंचाते। किसी को पता भी नहीं चलता कि ये खलीफा है या एक आम इंसान। फिर एक सुबह फजर की नमाज के वक्त उन पर हमला हुआ। 3 दिन तक दर्द सहने के बाद उन्होंने शहादत हासिल की और उन्हें वहीं दफन किया गया, रसूल अलैहिस्सलाम और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के बिल्कुल पास। उमर, वो हुक्मरान जिसने अल्लाह के डर को बादशाहत से भी ऊपर रखा। वो इंसाफ जिसने दुनिया को बदल दिया। और वो रोशनी जो आज भी इतिहास के पन्नों पर चमकती है।